आज के वीडियो में मैंने हर्ष गुप्ता को इनवाइट करा है और इन्होंने गेट 2022 सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 258 सिक्योर किया है। ये बहुत अच्छा रैंक है। ये जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनका जो जर्नी है, इनका जब प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनका स्ट्रेटेजी क्या था प्रिपरेशन का, और इन्होंने एट द एंड एग्ज़ाम में कैसा अटेम्प्ट किया था और इनका पैटर्न क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हर्ष गुप्ता, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना ब्रीफ बैकग्राउंड दीजिए। आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका एजुकेशन किस फील्ड में है और कौन सी कॉलेज से है, और आपका गेट का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। करंटली फाइनल ईयर में हूँ, फ्रॉम KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहा हूँ। और बाकी उसके अलावा एजुकेशन एज सच नहीं रहा है, मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट था, एवरेज, सब चीज़ें ठीक है। बाकी अभी मैंने प्रिपरेशन अपनी अप्रैल में स्टार्ट की थी बेसिकली। ओके, लास्ट ईयर। हाँ, अप्रैल में मैंने पहले तो फ्री मतलब रिसोर्सेज से ट्राई किया कि चीज़ें अपने से करना मतलब ट्राई किया। फिर मैंने फ्रेंड्स से अपने कोर्स वगैरह अरेंज कराया थोड़ा सा, तो वहाँ से थोड़ा सा हेल्प होना स्टार्ट हुआ। बाकी मैंने मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जो मैंने पेड की थी, मतलब मैंने जो टेस्ट सीरीज के लिए पे किया था एक्चुअल में, वो मैंने जून के आसपास ली थी। हाँ। और वो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था, सिंगल टेस्ट 2 years वाला प्लान। ओके ओके, तो आपने प्रॉपरली स्टार्ट किया था अप्रैल से। तो आप जो है ना अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और आपके जो प्रोजेक्ट्स भी चलते होंगे और कोर्स वर्क भी चलता होगा, तो आपका डेली शेड्यूल कैसा था? आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपका शेड्यूल कैसा था? एक्चुअली अप्रैल के टाइम पे आपको पता होगा कि लॉकडाउन 2 लगा था, उस टाइम पे लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट होते ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि जो होगा देखेंगे आगे, अभी प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मतलब मैं सोच रहा था कि मेरा प्रोग्राम तो 2020 सितंबर से तक गेट करना है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स नहीं हो पा रहा था। बाकी उसके बाद स्टार्ट किया अपन ने और धीरे धीरे बढ़ते चले, मतलब चीजें करते रहे, मतलब एक सब्जेक्ट को लिया, कंप्लीट किया, साथ में पैरेलल में रिवीजन स्टार्ट करते रहे कि अभी एक सब्जेक्ट हो गया, उसका वीकली बेसिस पे रिवीजन कर लिया, ये सब चीजें। ओके ओके, आपने कुछ मटेरियल या नोट्स फॉलो किया है या कुछ कोर्सेज फॉलो किया है, या आपका क्या था, आपका प्रिपरेशन मटेरियल क्या था? मैंने बहुत जगह से बहुत जगह पे से ट्राई किया है। और सितंबर में मुझे अप्लाइड और अनअकैडमी की तरफ से फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गया था उनका। जो मेरे डाउट्स थे वो वहाँ से क्लियर हो गए थे। उससे पहले मतलब मैं अपने से सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था। जो नोट्स थे, पीडीएफ थी, मनु ठाकुर है एक IIT दिल्ली के, उनकी पीडीएफ पढ़ी हुई है फ्री में गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट पे, तो वहाँ से रिफर कर सकते हैं। बाकी गेट ओवरफ्लो बेस्ट रिसोर्स है डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। आप वहाँ से सब चीजें मतलब मैनेज कर सकते हो इजीली। अच्छा, फर्स्ट रिवीजन कब तक हुआ था, मतलब सितंबर तक हुआ था या? मैं 7 months 7 months किया था। I have prepared each subject thoroughly. अपने मॉक टेस्ट जो दिया था कौन सा एकेडमी से, मतलब मेडिजी या एएस या कौन से? मैंने आपको बताया कि मेडिजी से मैंने परचेज किया था, उसके बाद मैंने मेडिजी का कंप्लीट किया था और गेट अप्लाइड का पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया है। उसका जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, उसका जो होता है एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज गेट। और आप देखोगे मोस्टली जो टॉपर्स उनकी लिस्ट में आते हैं वही हमारे रैंकर्स है इस साल के भी। अच्छा। और वो लाइव होता है कि आप उन्हीं 3 hours में अटेम्प्ट कर सकते हो, तो एक फील आता है कि आप रियल टेस्ट दे रहे हो। तो मैं इस बार का पेपर के मुताबिक डिस्कस करना चाह रहा था। आप प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करे होंगे, मतलब 2020 2021 मैंने मेडिजी की बुक ली थी। अच्छा, तो इस बार का पेपर आप को कितना डिफरेंस लग रहा है प्रीवियस पेपर से कंपेयर करें तो? बेसिकली पेपर इतना टफ नहीं था देखा जाए कंसेप्चुअल वाइज, बट थोड़ा सा लेंथी था। और देखने में ऐसा था कि वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ट्रिकीनेस होती है जो IIT फेमस है जिसके लिए, वो वाली चीजें थी। और जब आपके पास लेंथी होता है ना पेपर, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। तो वही हुई है मोस्टली बच्चों पे कि सिली मिस्टेक्स। मेरी बात भी हुई थी बाकी फ्रेंड से, तो सबका यही था कि अच्छा स्कोर कर सकते थे बट नहीं कर पाए, क्योंकि 3 क्वेश्चंस तो मैथ के ऐसे थे हाफ एन आवर मिनिमम लगेगा उनको सोल्व करने में। ओके LRU डिकम्पोजिशन का मतलब एडवांस लेवल टॉपिक क्वेश्चन था। ऐसे ही एक इगन वैल्यूज निकालनी थी 4D मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं कवर हो पा रहा। तो आप ये जो एग्जाम का पैटर्न है 3 hours का जो एग्जाम है, तो आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है
तो मतलब आप 1 साल पढ़ाई करो, अगर से आप 3 घंटों में सही से नहीं कर पाओगे तो आपका मतलब एग्जाम नहीं हो पाओगे। तो आपने ये हाँ, 3 घंटा को कैसा डिवाइड करा था अपने एग्जाम में? मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट अगर मैं हाँ इन केस 2021 में अपियर होता तो मेरा 2022 बेटर जाता है इससे, लाइक क्योंकि अच्छा। जो होता है ना, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो मतलब अलग ही हाँ लेवल का होता है। हाँ हाँ आप जब वहाँ पे बैठते हो आपको फ्रेशर फील होता है, सब चीजें होती है वो सब चीज। पहले लाइक जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी उसमें ये एक्सपीरियंस किया था कि लाइक एप्टीट्यूड अगर आप इनिशियली करते हो, लाइक अगर आप पहले हाँ एप्टीट्यूड सेक्शन पे जाते हो तो वो काफी टाइम ले जा रहा था। तो मैंने हाँ पहले टेक्निकल क्वेश्चंस किए, उसके बाद एप्टीट्यूड का सेक्शन लाइक लास्ट के लिए रखा, और हाँ उसी हाँ। पैटर्न में फॉलो किए सारे टेस्ट। आपने सेल्फ स्टडी किया है, मतलब कुछ कोचिंग हम्म। सेंटर वगैरह ज्वाइन नहीं किया है, और ऑल इंडिया रैंक 258 सिक्योर किया है। तो जब हम्म। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करे होंगे तो आपने कुछ डिफिकल्टीज फेस किया होगा कि आपको मोटिवेशन नहीं मिलता होगा कि एक दिन आपने हम्म। पढ़ाई कर दी, एक दिन छोड़ दिया। तो आप इसको, ये मोटिवेशन को गेट के लिए मोटिवेशन को आपने एक ही मतलब कैसे मेंटेन किया इतने महीनों एक्चुअली के लिए? मेरा वॉलपेपर था लाइक पूरे ईयर के लिए आईआईएससी बेंगलोर का, लाइक पिक थी मेरे मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे, दोनों पे वही सेट कर रखी थी। लाइक जब भी हाँ लगता था, अभी ये होता था कि लाइक वीक हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, लाइक 6 आवर्स डेली 8 आवर्स डेली जा रहे हैं आपके, और उसके बाद थोड़ा सा फील हो जाता था। तो उस टाइम पे मूवीज देखता था मैं लाइक वीकेंड पे। हाँ। और बट ये नहीं था कि लाइक मैं ब्रेक ले रहा हूँ स्टडी से, लाइक मैंने उस दिन थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर दिया पढ़ने का, बाकी टाइम में मूवीज देख ली, वो तो अच्छा अच्छा। द फ्रेश रिफ्रेशमेंट। हाँ। आप अभी ये रैंक जो 258 रैंक है, कौन से आईआईटीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब आप कौन से आईआईटीज में इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए? अभी मैंने जो कट ऑफ देखी है, मेरा कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है, लाइक अच्छा। इकोनॉमिक वीक सेक्टर, और वो हाँ बेनिफिट भी रहता है अगर आप जनरल में अगर आप बनवा सकते हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें लगभग ये समझ लीजिए जनरल से 10 to 20 स्कोर का आपका डिफरेंस आ जाता है अच्छा। अप्रोक्स, हाँ आईआईटीज में हाँ जो मतलब सिलेक्शन होता है। बाकी जो आईआईटीज में देख रहा था अभी, मतलब आईआईटी बॉम्बे का पिछले साल का कट ऑफ क्लियर हो रहा है इस 771 हाँ गेट स्कोर से। आईआईटी हाँ। मद्रास का हो रहा है, मतलब मोस्टली सभी आईआईटीज मिल रहे हैं। अच्छा, तो आप कौन से आईआईटी जाना चाह रहे हैं, मतलब कौन से आईआईटी अप्लाई कर रहे हैं? मन तो मेरा आईआईएससी बेंगलोर का है, लाइक आईआईएससी बैंगलोर का फर्स्ट है। प्रेफरेंस। अच्छा अच्छा। जो गेट प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट 2023 स्टूडेंट्स के लिए, आप आपके एक्सपीरियंस से आपको उनको क्या क्या सजेशन देना चाह रहे हो कि आपका जो प्रिपरेशन हुआ है या एग्जाम हुआ है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंसेस है, वो उनको क्या सजेशन देना चाह रहे हैं? एक तो फर्स्ट ये लाइक मैंने जो 1 मंथ में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, लाइक मैंने ऐसे किए थे कि वन रजिस्टर था मेरे पास, उसमें अच्छा। सभी सब्जेक्ट के थे, 40 to 50 पेजेस में मेरे सारे शॉर्ट नोट्स कवर हो रहे थे। वो मैं ओके। डेली बेसिस पे रिवाइज करता था, लाइक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स के डेली बेसिस पे, और उसके अलावा लॉन्ग नोट्स फॉर फुल हाँ सब्जेक्ट एनी हाँ। एट द एंड। उससे ये होता ओके था कि लाइक शॉर्ट नोट्स में टाइम कम लगता था, क्योंकि पेजेस की जो पेज थे, नंबर ऑफ पेजेस वो कम थे, ओके ओके। और वो आखिरी टाइम में काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, लाइक कि मतलब मेरा टाइम भी बचा उसमें, मैं टेस्ट सीरीज के लिए भी दे पाया और मैंने पीवाईक्यू भी इजीली हैंडल कर ली। यही बोलूंगा यार, करते रहो, मतलब कि अगर आप करते रहोगे, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है, लाइक अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप हो जाएगा, हाँ आखिरी टाइम में आपको लगेगा कि क्लियर हो गया है। अगर हाँ कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है कि लाइक आप सोचोगे कि लाइक एक दिन का ब्रेक ले लो, तो वो बढ़ता चला जाता है ड्यूरेशन, लाइक एक दिन का 2 दिन का, तो वो ना करे, कंसिस्टेंसी हाँ। मैटर करती है केवल। हर्ष, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीजें होती है। एक होती है एक्यूरेसी, कि आप कितने एक्यूरेसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो करेक्ट हो रहा है। दूसरी होती है स्पीड, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, अगर से स्पीड कम है तो भी दिक्कत होती है, लास्ट में चंद क्वेश्चन बच जाते हैं। तो इस साल का जो पेपर आया था, तो आपको अगर से मैं वेटेज देव बोलना चाह रहा हूँ 1 to 10 पॉइंट्स में, एक्यूरेसी और स्पीड के लिए, आप कौन सा मेजर फैक्टर इम्पैक्ट करेगा, एक्यूरेसी या स्पीड, या इसी कितना ईयर मेंटेन करना है स्पीड दोनों के मैटर लिए? करेगा, इसी ईयर स्पीड, और आपका सेकंड जो आपका होता है ना कि लाइक आप 2 इटरेशन करते हैं मेनली हम पेपर में, कि लाइक फर्स्ट इटरेशन में आपने सॉल्यूशन कर दिया, सेकंड इटरेशन में आपकी इतनी सारी सिली मिस्टेक्स कवर होती है ना जब आप करते हाँ हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि लाइक हाँ मैंने 10 मार्क्स यहीं पे मतलब लॉस किया है। और इस साल के हाँ पेपर में मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ वही हुआ है कि लाइक उनको सेकंड इटरेशन का टाइम नहीं मिल पाया, तो हाँ, उसकी क्योंकि वजह से लेंथी थोड़े पेपर से था। स्कोर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एमटेक में दो तरह के जा सकते हैं। एक होता है रिसर्च बेसिस, कि आप फर्दर स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए जाओगे। दूसरा होता है ये कोर्स बेस्ड, जहाँ पे तुम कोर्सेज करोगे, उसके बाद प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे और अच्छी सी जॉब लोगे। तो आप क्या प्रेफर कर रहे हो कि आप और हायर स्टडीज जाओगे रिसर्च करके, या प्लेसमेंट के लिए बैठ जाओगे आफ्टर अभी तो एमटेक? एमटेक के लिए प्लान किया है,
केवल की लाइक एमटेक टीए से करनी है, बाकी उसके बाद देखते हैं जो भी प्लान्स होते हैं फर्दर। हाँ क्योंकि मन तो मेरा रिसर्च में है, बट अभी देखते हैं सिचुएशन क्या होती है बाद में। ये तो एक ही बात कहना चाहूंगा, लाइक अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, लाइक आप अगर हायर प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा हाँ कि लाइक बीटेक में ही तैयारी कर दो, गेट के लिए मत जाओ। लाइक आप, मैं सजेस्ट एज अ मेरा हाँ सजेशन है, हाँ पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप बिल्कुल वाकई में ही रिसर्च करना चाहते हैं, लाइक मेनली रिसर्च, देन गो हाँ। फॉर द गेट। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर से सीएस से हो और आपको अच्छे से जॉब चाहिए तो बीटेक में ही अच्छा सा जॉब सिक्योर कर लो, डोंट गो फॉर गेट। अगर से आप गेट जा रहे हो तो आप रिसर्च ओरिएंटेड जा सकते हो, हायर स्टडीज जा सकते हो। क्योंकि क्योंकि अगर आप, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि लाइक गेट के लिए 1 ईयर आपको कंसिस्टेंटली, मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो टाइम देके, इतना ही हाँ अगर टाइम आप उसका हाफ भी टाइम दोगे ना किसी कंपनी की हाँ प्लेसमेंट के लिए, तो वो हाँ। इजीली क्रैक हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपने जब फाइनल जनवरी फरवरी तक आया था तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कैसा था, मतलब आप डेली बेसिस में एक्चुअली क्या स्ट्रेटेजी था आपका? एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस टाइम पे पैनिक हो गया, लाइक मेरा एग्जाम था दिसंबर में, अच्छा लास्ट दिसंबर में। तो उसके लिए थोड़ा सा ये था कि लाइक अगर प्रिपरेशन ब्रेक करूंगा तो वहाँ पे मतलब फ्लो ब्रेक होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब लाइक वहाँ पे 10 डेज का गैप बोल सकते हो, बट अच्छा उसको थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर किया, लाइक डेली बेसिस पे टेस्ट दिया इंस्टेड ऑफ, अच्छा। मतलब अगर पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ तो कोई मॉक टेस्ट दे दिया फुल लेंथ, तो उससे हाँ थोड़ा बहुत कवर हुआ। बाकी उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, लाइक मैंने एक कंपनी के लिए अप्लाई किया था कॉलेज में, तो प्लेसमेंट हो चुका था मेरा, तो अच्छा। उसकी ज्वाइनिंग 19 फेब से थी। थोड़ा सा वहाँ पे डर था कि लाइक हाँ ये भी ज्वाइन करना है, बट हाँ वो हाँ। कवर हो गया था। अच्छा लाइक इनिशियल डेज में कंपनीज में वक्त भी कम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप ऑलरेडी प्लेसमेंट भी आ गया था तो तब भी आपका जो जुनून था, जो मोटिवेशन था वो कम नहीं हुआ था? मतलब इन जनरल ऐसा होता है कि आपको जॉब लग गई तो आप मतलब ऐसे सोचोगे ठीक है छोड़ दोगे, ऐसा नहीं था? क्योंकि मेरे को याद है, लाइक मैंने टीचर को बोला कि लाइक मुझे प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना है, लाइक इस वाली जॉब के लिए मुझे करना ही नहीं है। वो बोल हाँ रहे हैं कि हाँ लाइक तुम्हारा प्लेसमेंट पैकेज काफी सही है, तो हाँ क्यों छोड़ रहे हो, लाइक अभी अगर गेट नहीं हुआ तो फिर क्या। और हाँ उनकी भी बात सही थी कि लाइक क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है गेट। क्योंकि मैंने हाँ। मेरे फ्रेंड है, उनका मतलब आप देखोगे मॉक टेस्ट में वो इतना अच्छा स्कोर करते थे, लाइक 84 85, और ओके कंसिस्टेंटली कर रहे थे वो, बट एंड ओके। टाइम पे क्या हुआ, वो थोड़ा सा पैनिक हो गया, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, और उनकी रैंक थोड़ी सी लो आई। हाँ। तो ये एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने कही है कि अगर से साल भर वो करा है, अगर से 3 आवर्स में आप प्रॉपर नहीं दोगे अपना 100% तो रैंक कम आ जाएगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आई होप ये सारे चीज़ें जो आपने शेयर किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी आपने मटेरियल भी कहा है, आपने तो मतलब कोई कोचिंग सेंटर भी गए हैं, आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है और आपने जितने भी रिसोर्सेस ऑनलाइन है, ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऑनलाइन में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ आप जो कह रहे थे ना। टेलीग्राम ग्रुप्स है, ज्वाइन कर लो, हाँ बेस्ट है, रिसोर्सेज हाँ वगैरह सब आते रहते हैं वहाँ पे। लाइक हाँ। आपके मतलब गेट सीएससी वीआर मास्क अबाउट ओके 13K के आसपास वहाँ पे वो है स्टूडेंट्स, जो मतलब ओके। डाउट्स भी सोल्व करते रहते हैं आपस में, और मोस्टली जो हाँ टॉपर्स वगैरह सब रहते हैं उस ग्रुप पे, तो आप अच्छा। वहाँ पे थोड़ी से कर सकते हो इजिली। तो हम लोग एक काम करते हैं कि आप जितने भी बता रहे हो रिसोर्सेस, इसके लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, आप मुझसे प्लीज शेयर ओके। कीजिए ताकि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स जो भी कमेंट कर रहे हैं तो उनको उसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक और पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर से स्टूडेंट का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है और ये फाइनल ईयर में है कि तो इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो ये जॉब कर लेना चाहिए तो उसको प्रॉपर जॉब मिलेगा तो गेट के लिए, तो आप इसमें सजेशन क्या देना चाहोगे ऐसे सिचुएशन में? मैं ये बोलूंगा कि लाइक जॉब को मत स्किप करो, लाइक आप एक तरीके से बॉन्ड वाली जो बॉन्ड बेसिस पे जॉब होती है वो ना प्रिफर करके विदाउट हाँ बॉन्ड प्रेफर कर लो। मे बी सीटीसी कम हो उसका, वो इशू नहीं होगा, बट आपको क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जो आप चीजें करना चाहते हो वो अचीव कर पाएंगे इसलिए। और बाकी एक मिथ बना रहता है कि लाइक प्लेसमेंट और गेट आप नहीं कर सकते हो साथ में, बट जब आप गेट की प्रिपेयर करते हो ना, लाइक हाँ सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग है, लाइक मुझे लगता था पहले, लाइक कंपाइलर डिजाइन पढ़ा मैंने पहले स्टार्टिंग में कॉलेज में पढ़ा, और क्या बोलते हैं आपका टीओसी, तो मुझे लगा यार क्या सब्जेक्ट है, मतलब ऊपर से जा रहा है सब, हाँ कुछ फायदा नहीं है इन सब्जेक्ट का, कोई बेनिफिट भी नहीं है दिख रहा था कि लाइक क्या होगा इनका, क्या यूज है। बट जब आप उनको पढ़ते हो ना गेट के पर्सपेक्टिव से, तो इतना मजा आता है, लाइक फर्स्ट टाइम में तो आपको लगेगा कि लाइक यार क्या सीख रहा हूँ मैं,
हाँ इंटरेस्ट जनरेट होता चला जाता है आपका वो। हाँ और रही बात उसके बाद आप जैसे मतलब सब्जेक्ट की कमांड हो जाती है आपकी अच्छी खासी, तो प्लेसमेंट के हाँ। लिए सपोज करो कंपनीज आ रही है आपके कॉलेज में, तो ओके। इन दैट केस आपको खाली अपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के नोट्स रिवाइज करना है, और बाकी हाँ। आपने थोड़ी बहुत कोडिंग पहले जो की है वो, और उसके बेसिस पे आपकी कंपनी इजीली क्लियर हो जाएगी। ओके ओके ओके। तो ये भी यूजफुल पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट चाह रहे हैं कि अब फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप जॉब के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, पैरेलली आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये ध्यान में रहे कि उसको बॉन्ड ना हो, अगर से 2-3 साल का उसका बॉन्ड रहा तो मुश्किल हो जाएगा। तो सही है। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया है जिन्होंने जॉब कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर जॉब में है, और जिन्होंने गेट दिया है और रिजाइन करा है जॉब को, उनका गेट में हो गया है। तो अभी ऐसे मैं भी अपना होते हैं। बताता हूँ, लाइक अभी मेरे पास ऑफर है अमेजोन से, अच्छा बट आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक ज्वाइनिंग गेट, वो अच्छा। आईआईटीज एमटेक पर्टिकुलरली, एमटेक। ओके एमटेक प्रोग्राम्स। ओके। सो मे बी इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि लाइक आपका इंटरेस्ट किधर साइड है, लाइक आपका रिसर्च में है या लाइक जॉब का, मतलब आप सेटल होना चाहते हैं, बस हो गया काफी है इस वजह से मैटर हाँ, करता है। इस जगह मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक रिस्क ले रहे हो कि आप अमेजोन में हो गया है और आप आईआईटीज में जा रहे हो, तो आईआईटीज में जाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप अमेजोन से ज्यादा आपको मतलब इससे अच्छा ऑफर होना चाहिए तो। ये देखो लाइक ये होता है कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, लाइक कुछ भी कर ओके। रहे हो ना तो लाइक कॉन्फिडेंट रहो कि लाइक यार अभी किया है आगे भी होगा। हाँ सिचुएशन नहीं होगी तो थोड़ी वो तो नहीं होगी ना, आप इस लाइन में आ चुके हो और आगे मतलब सपोज करो इन केस आपकी नॉलेज इनहेंस ही होगी आईआईटीज हाँ में जाके, और हाँ एक हाँ न्यू एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे। और अगर नहीं किया तो बाद में लाइक यार नहीं कर पाया मैं, आईआईटीज गिल्ट रहेगा, तो वो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा आप हाँ कर सकते हो उसके बेसिस पे। बाकी रही आईआईटीज की बात, तो वो जैसे मैंने बताया कि रिसर्च और प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट थिंग्स है। हाँ बीटेक से आप देखोगे कि टायर 3 कॉलेजेस से काफी अच्छे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, और हाँ वही वाला सीन है कि आप यहाँ पे मतलब कि बट रिसर्च जो वर्क है टायर 3 कॉलेजेस में आपको देखोगे मोस्टली कि इतना वो वाला नहीं है इन्वायरमेंट कि हाँ प्रॉपर रिसर्च हो रहा है या मतलब उनको जो बोलते हैं ना इक्विपमेंट्स वगैरह वो मिल रहा है, वो हाँ सब चीजें। हाँ हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आईआईटीज में जाओगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। सेकेंडली आपका हाँ जो रिसोर्सेस है वहाँ पे लैब्स जो होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, और आपके जो फैकल्टी होते हैं ना बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके बहुत सारे लिंक्स होते हैं। और तो ये बाकी चीज़ आपकी है। पोस्ट भी बढ़ सकती है, लाइक अभी आप देखोगे कि मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर होते हैं मोस्टली जो हायर होते हैं वो एमटेक या पोस्ट ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको ही हायर करते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर रोल के लिए। ओके। तो वो बीटेक से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन मतलब कंपलसरी होती है कुछ बड़ी कंपनीज में। अच्छा